हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि कई दिनों से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। दरअसल तबीयत भी मेरा नहीं ठीक था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम लोग रेगुलर होकर के, चूँकि 10 बजे रात को हम लोगों की क्लास भी जो चल रही है वो भी अब अनवरत चलना शुरू हो गई है कल से। बीच में एक दिन हम लोग क्लास नहीं लिए। तो चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मिशन 50 परिवार में। और चूँकि कल से ही एक आप लोग नोटिस देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बताया गया है कि SC ST जो विद्यालय हैं उसमें नियुक्ति करने की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थियों की मांग ये भी रही कि TRE 4 पे आपका क्या जवाब है, TRE 4 को लेकर के क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, बात करेंगे। सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे गुरु, और उसके बाद से हम लोग सारी चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये पहल चल रहा है, SC ST जो आवासीय छात्रावास है। क्योंकि आपको पता है कि अब तक बिहार में 139 जो हैं ये कार्यरत हैं, यानी ऐसे विद्यालय जो आवासीय विद्यालय हैं, 139 आवासीय विद्यालय जो अभी चल रहे हैं बिहार में पूरे। लेकिन इसको और बढ़ाने का पहल किया जा रहा है। उसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्विटर हैंडल से और स्पेस के माध्यम से बताया गया कि हर हाथ को नौकरी। और भैया, ये तो चुनाव के दरमियान ये सारे वादे हुए थे, लेकिन TRE 4 पे अभी कोई पहल नहीं है। जो बहाली, जो TRE 4 आपका सब कुछ लेकर के तैयार है, और इन्होंने कहा था अंततः कि 77,000 बहाली आएगी, उस पर भी कोई पहल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन नए नए पद को सृजन करने की जो बात आ रही है, एक अच्छी पहल है, इसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन TRE 4 को लेकर के कोई पहल नहीं हो रही है। एक न्यूज़ तो और भी आ रही है कि कोई MLC हैं, एक महोदय MLC हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर 1 लाख बहाली की आप मांग कर रहे हैं तो लगभग आपको 4 से 5 साल इंतजार करना होगा। आप सोचिए, ये कौन सी बहुत बड़ी बात, ये कौन सी बड़ी बात कही जा रही है। इसका कोई आधार समझ रहे हैं कि नहीं? ये कितनी बड़ी बात है एक अभ्यर्थी के लिए, एक जो युवा बेरोजगार है उसके लिए ये कितना बड़ा अपमानजनक चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं कि इसका कोई, अब क्या ही कहा जाए कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें कहा जा सकता। तो चूंकि अब तरह तरह की बातें आ रही हैं। दरअसल जब चुनाव था तो बहुत बड़े बड़े वादे देखने को मिले। चुनाव समाप्त हो गया तो अब कुछ भी बोला जा सकता है भाई। 4 से 5 साल अब जो है हम लोगों के पास समय है, उसके दरमियान इन लोगों के पास भी समय है, उसमें ना कुछ लेना है ना देना है। तो बस कहने की बात है। लेकिन फिलहाल हम लोग उस पर भी तैयार हैं कि कम से कम TRE 4 की बहाली तो दी जाए। अगर ये आंदोलन होना शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि आंदोलन होगा तो 50 या 40 हज़ार बहाली आएगी, तब 1,20,000 की ही मांग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं बोल पाता हूं। चलिए, लेकिन हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि हर हाथ को नौकरी, हर युवा को अवसर मिले। यानी राज्य के 91 SC ST आवासीय विद्यालयों में 4,966 पदों पर शिक्षकों और कर्मचारियों की जल्द होगी नियुक्ति। यानी कि ये जो 91 SC ST आवासीय जो विद्यालय है, इनके माध्यम से इस विद्यालय में जो आवासीय विद्यालय है, इसमें 4966 पदों पर शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात कही जा रही है। इसमें 1326 जो है ये शिक्षक पद हैं शामिल, जिनकी नियुक्ति BPSC के माध्यम से की जाएगी। अच्छा, पिछली बार जो BPSC का बहाली हुआ था, उस बहाली में कुछ स्पेशल पद भी थे। यानी कि ऐसे पद जो विद्यालय थे जिनके लिए स्पेशल पद भी सृजित किए गए थे। उसी तरह से मुझे लगता है कि इनको भी ऐड करके उसमें न जारी किया जाए एक अलग विभाग, ठीक है। तो ये BPSC ही कराएगा। तो अब देखना होगा कि कब तक कराए, क्या इसमें STT का भी आयोजन होगा या फिर जो STT पास हैं उनके माध्यम से उसी अनुसार इसमें इंक्लूड करके ये बहाली निकाली जाएगी। तो अभी इसका पूरा रूपरेखा जारी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि जो SC ST हमेशा से बहाली इसमें बहुत कम आती है, लेकिन अब इस पे पहल की गई है। तो यानी नियुक्ति होगी तो जानकारी होगी कि हाँ नियुक्ति किस प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है। तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारा TRE 4.0। अभी TRE को लेकर के कोई ऐसी पहल नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, जहां से भी ये सुना जा रहा है, 15 फरवरी का गाइडलाइन दिया जा रहा है कि 15 फरवरी तक आपका अधियाचना या नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में होगा। अब ये फरवरी भी शुरू हो गया, आज 1 फरवरी हो गया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके माध्यम से हम लोग जो है
जुड़ेंगे और इस पे बात भी करेंगे। अभी तो जो भी चीज़ें चले, आज तो संडे है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मैं कर सकता, लेकिन कल मैं फिर से शिक्षा विभाग का रुख करूंगा और उसके बाद से क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है उस पर हम लोग बातें करेंगे। फिलहाल आज जो है ये आप लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर कि आप लोगों की जो ये बहाली है, ये SC ST के अंतर्गत जो आवासीय विद्यालय है उसी में ये बहाली करने की बात कही जा रही है। तो ये अच्छी पहल है, लेकिन पहल तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब कुछ तय समय पर हो जाए तब में बड़ी बात मानी जाए। अभी STT को लेकर के देख रहे हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा, STT में भी बहुत से अभ्यर्थी हाई कोर्ट का रुख किए हैं। अभी उस पर भी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जो भी होगा उसके साथ हम लोग जुड़ेंगे। बाकी तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई रेगुलर करते रहना है, ठीक है, पढ़ाई रेगुलर करते रहना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई के माध्यम से ही ये सारी चीज़ों को हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। बहाली 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद तो लेट बिलेट करने की इनकी आदत है, आएगी, लेकिन पढ़ाई किए रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। बाकी और भी कोई जानकारी होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, रात को 10 बजे वाली क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। हम लोग GK GS का यानी सामान्य अध्ययन की जो भी जानकारियां हैं कॉन्सेप्ट क्लियर के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं, और बिल्कुल वही सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपका जो BPSC का है पैटर्न, उसी के अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार साथियों। और आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।